हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। तो आज बहुत कमाल का टॉपिक लेके आया हूँ। नेशन टॉक का ये वीडियो है। तो बहुत कमाल की वीडियोस बनाते हैं, इसका ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज का जो टॉपिक है, एक मुसलमान है जो वो बताता है, असलियत बताता है कि यार क्या हो रहा है और क्या नहीं। कुछ उसके पोल निकालता है। और पाकिस्तानी अवाम, एक बात बोलूं, पाकिस्तानी अवाम जो पहले कह रही थी कि इंडिया ये है, इंडिया भारत ये है, भारत वो है, लेकिन आज जो है ना उसके उलट कर रहा है। मतलब आज उनकी तारीफें कर रहा है कि यार अब भारत हमारे साथ रहे, हम भारत से ही निकले। लेकिन पहले इनमें जो है ना बहुत वो था कि यार हम जो है ना भारत, क्योंकि यार भारत सबके दिलों में छा चुका है। भारत ऐसे काम कर रहा है ना, किसी को ज्यादा वो कर रहा है। वो अपने काम से बताता है कि यार मैं क्या चीज हूँ। तो बिना किसी तरीके काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। कि पाकिस्तान बनने से पहले, पार्टीशन से बनने से पहले इतनी खास कोई लड़ाई नहीं होती थी आपस में। इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते थे, पीते थे। लेकिन जब बाद में जब कायदे आजम ने ये अपना नज़रिया पेश किया कि दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर हम बनाएंगे अपना अलग मुल्क बनाएंगे, और उस मुल्क की बुनियाद होगी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये मुझे बात बताएं कि अब भी इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं। हमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा एग्जैक्टली हमसे ज़्यादा हैं। तो अगर तो ये दो कौमी नजरिया पर बनाया गया था और ये तस्वुर दिया गया था कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते, तो वो क्यों रह रहे हैं? हाँ, तो ये वो मेरा उन हमसे लोगों से अच्छे क्वेश्चन रह है रहे हैं, कि वो अब तक क्यों रह रहे हैं और उनको सब सहूलियात मिल रही हैं, हमसे ठीक है, और वो अच्छे रह हमसे रहे अच्छी हैं। जिंदगी बसर कर रहे हैं, बिल्कुल उनको अच्छी सहूलियात मिल रही हैं। हमें यहाँ पे जलील किया जा रहा है, बिल्कुल हमें यहाँ पे कलमे के नाम पे हकीकत है, सियासत खेली जा रही है, सही हमारे बात। साथ दो कौमी नजरिया की बुनियाद पे सियासत खेली जा रही है। यार यही फर्क है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह और दो कौमी नजरिया, यह ढकोसला है यार सारा। फिर हिंदू अब वहाँ पे मेजोरिटी में है। अगर तो ये कह रहे थे कि नहीं इकट्ठे नहीं रह सकते, तो अब तो जुल्म होना चाहिए, मुसलमान तो खत्म होने जाने चाहिए। इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, सही कैसे बात। रह रहे हैं वो? और कभी उन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान आके हमें बचा लो, हम मर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है? नहीं, उल्टा वो जुर्रत से बात करते हैं सर। हमारी तरह बुज़दिल लोग नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कलाम देख लें, कितनी इज्जत से पुकारते हैं। क्या कभी उन्होंने मुसलमान होने पे उनको जज किया? किसी ने गाली निकाली? मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखता हूँ, उनकी इज्जत कर रहे होते हैं लोग। तो गाइस, मेरा नाम अनुधीमान धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपको एक पाकिस्तानी लड़के का वीडियो दिखाते हैं जिसकी बातें सुनने के बाद में आपको पाकिस्तान का जो नकाब वाला चेहरा है वो उतरता नजर आएगा। ये यकीन पाकिस्तानी करो लड़का है यार, और ये बिल्कुल जिन्ना के जो दो कौमी नजरिया था उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाता है, और जो पाकिस्तानी कहते रहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर पाकिस्तान बना, कलमे की बुनियाद के ऊपर बना है, उसके ऊपर भी ये बात कर रहा है, खुलकर बात कर रहा है। भारत के जो मुसलमान है कितना आज़ाद है और पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो कितना गुलाम है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहा है। इसकी बातें आपको सुननी चाहिए। वीडियो है परफेक्ट रिएक्शन का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। मुल्क बनाने के लिए एक स्लोगन जैसे किया गया था, कलमे का नाम लिया गया था, कलमे का सहारा लिया गया था। सर देखें, पहले तो दो कौमी नज़रिया, यानी कि दो डिफरेंट कौमें आबाद हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि पहले इतनी कुछ खास लड़ाइयाँ नहीं होती थी, थोड़ी बहुत आम, वो तो अब मुसलमानों में भी हो जाती हैं। पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ भी हो रही हैं उस तरह की झड़पों से मेरा वो मतलब नहीं था कि बड़े बड़े दंगे या लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान बनने से पहले, पार्टीशन से बनने से पहले इतनी खास कोई लड़ाई नहीं होती थी आपस में। इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते थे, पीते थे। लेकिन जब बाद में जब कायदे आजम ने ये अपना नज़रिया पेश किया कि दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर हम बनाएंगे अपना अलग मुल्क बनाएंगे, और उस मुल्क की बुनियाद होगी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये मुझे बात बताएं कि अब भी इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं। हाँ, हमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा एग्जैक्टली हमसे ज़्यादा हैं। तो अगर तो ये दो कौमी नज़रिया पर बनाया गया था और ये तस्वुर दिया गया था कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते, तो वो क्यों रह रहे हैं? हाँ, तो ये मेरा उन लोगों से क्वेश्चन है कि वो अब तक क्यों रह रहे हैं और उनको सब सहूलियात मिल रही हैं, खुश ठीक है, और वो है हमसे यार, अच्छी वो जिंदगी बसर बहुत कर रहे ज्यादा हैं, खुश उनको है। अच्छी सहूलियात मिल रही हैं। हमें यहाँ पे जलील किया जा सही रहा है, बात है, हमें यहाँ पे कलमे के बिल्कुल नाम पे सियासत खेली जा रही है, हकीकत है। हमारे साथ दो कौमी नजरिया की बुनियाद पे सियासत खेली जा रही है। यार यही फर्क है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह और दो कौमी नजरिया, यह ढकोसला है यार सारा। मुझे फिर मेरी बेसिक्स नीड प्रोवाइड करो यार। मैं इधर कहीं चला जाऊं, मैं हॉस्पिटल में चला जाऊं, मुझे अगर सिफारिश ना हो तो मैं आगे नहीं जा सकता। ये कैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना पाकिस्तान है यार। मैं यहाँ अगर पुलिस स्टेशन में चला जाऊं तो पुलिस स्टेशन वाले मुझ पे 3 4 और केस करके, 3 4 और पर्चे काट के मुझे नए किसी केस में फंसा देते हैं। चरस जो किसी और से पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उससे पैसे लेते हैं,
कि तुम्हारे पास चर्च कहाँ से आई, और वो चर्च का पर्चा या मुकदमा किसी गरीब आदमी पे या किसी ऐसे आदमी पे जिसका बेचारे का लेना देना ही नहीं होता उस पे डाल देते हैं। ये बनाना था पाकिस्तान, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना पाकिस्तान, ये है वो पाकिस्तान जिसके बारे में बयान किया जाता है कि दो कौमी नजरिया। ढकोसला है सर सारा, कौन सा दो कौमी नजरिया? मुझे आप बताएं कि फिर हिंदू अब वहां पे मेजोरिटी में है, अगर तो ये कह रहे थे कि नहीं इकट्ठे नहीं रह सकते, तो अब तो जुल्म होना चाहिए, मुसलमान तो खत्म होने जाने चाहिए। इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, कैसे रह रहे हैं वो? और कभी उन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान आके हमें बचा लो, हम मर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है? नहीं, उल्टा वो जुर्रत से बात करते हैं सर, हमारी तरह बुज़दिल लोग नहीं है वो। वहां पे वो जो क्या नाम है, असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो बाहर से पढ़ के आए हैं, लॉ की डिग्री बाहर से हासिल करके आए हैं सर। वो बंदा क्या कमाल बोलता है। पीछे हिजाब का मुद्दा हुआ था तो पाकिस्तान वाले ऐसे ही बोलने लग गए, उनका मसला है यार, उनको डिस्कस करने दो। तुम्हारे पाकिस्तान के अपने मसले हल नहीं होते और तुम इंडिया के मसलों में टांग अड़ा रहे हो। ये तुम लोगों को हक किसने दिया बाकी दूसरे मुल्क के मसलों में बोलो? और वो मैं बताना चाह रहा था कि हैदराबाद के हैं, क्या नाम, बैरिस्टर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं उनको लाइक करता हूँ यार, मुसलमान है वो, जुर्रत वाला आदमी है वो। मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से ज्यादा, पॉलिटिशियन से ज्यादा, पॉलिटिक्स से ज्यादा इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन पॉलिटिशियन, इंडियन मुस्लिम पॉलिटिशियन या हिंदू भी कुछ हैं, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये डरपोक लोग हैं सर, वो ये निकलते नहीं है बाहर। वो बंदा सड़क पे खड़ा होके असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ ललकारता है, लड़ाई करता है पुलिस वालों के साथ सर। यहाँ कौन निकलता है भाई? उस बंदे ने ना हिजाब के मुद्दे पे पाकिस्तान को कह दिया कि भाड़ में जाए पाकिस्तान, अपने काम से काम रखे। मैंने ना वो स्टेटस नहीं, मैं वैसे उसके स्टेटस लगाता रहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी के। अक्सर आपकी अदालत उनका प्रोग्राम होता है, उसमें क्वेश्चन हुए कि हर मुसलमान दहशतगर्द क्यों होता है या इस तरह के। सर मैं लाइक करता हूँ उसके, लगा देता हूँ स्टेटस। तो मेरे कजन के कमेंट आ गए, ये जिस शख्स के तुम स्टेटस लगा रहे हो ना, ये पाकिस्तान के बारे में ये बोलता है कि भाड़ में जाए पाकिस्तान। तो मैंने कहा सही कह रहा है यार, वो पाकिस्तान भाड़ में जाए, सही तो कह रहा है। अपने तुम्हारे मसाइल हल नहीं हो रहे और तुम इंडिया के मसाइल में टांग अड़ा रहे हो। इंडिया को वो हिजाब का मुद्दा था यार, अपना पहले हक तो हासिल कर लो, अपने पॉलिटिशियंस के खिलाफ तो बोलो। बड़ी अच्छी बात की आपने कि वहाँ का मुसलमान देखे खुल के बात करता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपने कोई देखा कि यहाँ का हिंदू को खुल के बात कर सकता हो? इसमें जरूरत है या हम बोलने देते हैं यहाँ पर हिंदू को? मैं अभी 2 दिन पहले जो है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ बैठा था, तो ऑफ द कैमरा उन्होंने मुझे बहुत से मसाइल बताए, बहुत सी तकलीफें अपनी। मेरा दिल जो है रो रहा था उस वक्त। लेकिन जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया, उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े कि भाई हम कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं कह सकते, हमें डर है कि हमें कोई अगवा कर लेगा, हमें हमारे साथ कोई बुरा सलूक कर लेगा। तो हमारे मुल्क का तो ये हाल है कि हम अपनी अकलीतों के साथ क्या सलूक करें, और उन्हें बोलने का हक भी नहीं है। आपने अवैसी साहब की बात की तो देखिए, उन्हें कोई डर है, कोई खौफ है, वो खुल के बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आज़ादी होनी चाहिए ना। अगर हम ये कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को आज़ादी है या आज़ादी और मिलनी चाहिए या उनके हकूक मिलने चाहिए, तो अपने मुल्क के अंदर आप देखें ये जड़ावाला के अंदर क्या हुआ। आपने देखा था वाकया जड़ावाला का, क्या हुआ था वाकया, वो क्या सलूक किया गया उनके साथ? सर पहले तो आपने ना 3 क्वेश्चन किए हैं। पहले क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगा। आपने पूछा कि अकलियत को पाकिस्तान में क्या इस तरह तहफ़्फ़ुज़ है जिस तरह इंडिया वाले प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं वहाँ के अकलियतों को, वहाँ के माइनॉरिटीज़ को। तो सर बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट तबका पाया जाता है मजहबी किस्म का, जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, कुछ सबूत ना हो, बस एक बार कह देना कि वो काफिर है, वो गुस्ताख है, उसने नबी की गुस्ताखी कर दी है, उसने सहाबा की। तो एक मोब, एक जत्था भाग पड़ता है उन लोगों को मारने के लिए, सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पे मैं बताना चाहूँगा कि नहीं यार, नहीं आज़ादी है यहाँ के माइनॉरिटीज़ को। आपके साथ अभी आपने ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, चलो मुझे तो आप गलत कह सकते हैं, आपको तो नहीं ना गलत कह सकते हैं। आप उनका इंटरव्यू लेते हैं जाके, ऑफ द कैमरा वो आपसे बातें करते होंगे, यार हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हम यहाँ पे प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर सकते, हम प्रॉपर यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर सकते, हमें हमारे मजहब की बना पर जज किया जाता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, वहां पे मजहब की बना पे जज नहीं किया जाता। अगर आप काबिल हैं, आप एक मुसलमान हैं, तो आपकी पोस्ट बड़ी होगी, आपको अपना लीडर बनाएंगे, वो आपको उस पोस्ट पे आपको वो ओहदा देंगे, आपको कहेंगे काम करो। ये चीज है फर्क। देखिए प्रेसिडेंट, 3 प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के मुस्लिम बने, एक भी हमारा कोई बड़ा ओहदा किसी, हमने इस तरह भगवान दास एक जो है वो हमारे चीफ जस्टिस वो बने थे कुछ अरसे के लिए, और किसी भी हमने नहीं देखा कोई सर पॉलिटिशियन भी, प्राइम मिनिस्टर आपने बिल्कुल अच्छी एग्जांपल दी। इसके अलावा जो भी कंट्रीब्यूट करता है ना, जो भी जिस काबिल होता है उसको वो ओहदा देते हैं, वो पोस्ट देते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम देख लें, कितनी इज्जत से पुकारते हैं। क्या कभी उन्होंने मुसलमान होने पे उनको जज किया?
किसी ने गाली निकाली, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखता हूँ, उनकी इज्जत कर रहे होते हैं लोग। भगवान बोलते हैं अपना। जी सर, वो अलग मसला है कि, लेकिन इज्जत तो करते हैं ना, वो एक प्रॉपर अलग डिस्कशन है कि भगवान किसी को कहना अच्छी बात है या नहीं, लेकिन सर इज्जत देते हैं। मैंने इज्जत देते हुए देखा है, किसी को गाली निकालते हुए नहीं देखा। हिंदू इज्जत करते हैं उनकी, डॉक्टर अब्दुल कलाम की। और यहाँ की माइनॉरिटीज के साथ ऑफ द कैमरा आप बात करते हैं तो वो आपको सारे दुख तकलीफें परेशानी बताई जाएंगी इस मुल्क में, पाकिस्तान में, जो जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज फेस कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहेंगे कि यही कैमरे के सामने बोल दो तो वो कहेगा यार ऐसा ना करो, मेरी जान का खतरा है। कोई भी एक्सट्रीमिस्ट उठ के, सहाबा का कोई सो कॉल्ड आशिक, कोई नबी का सो कॉल्ड आशिक उठ के मुझे गोली मार देगा, कोई मोहबूब मुझ पे आके हावी हो जाएगी। क्वेश्चन 1 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, आपने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में पूछा। सर अब कोई एतराज कर सकता है कि वो तो पॉलिटिक्स में है, वो तो पॉलिटिशियन है, वो तो हैदराबाद में रहता है, उधर तो मुस्लिम की अक्सरियत है। सर मैं वहां आपको रेफरेंस दे सकता हूं जहां पे मुस्लिम अक्सरियत नहीं है या मुसलमान ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पर भी मुसलमान को बोलने की आजादी है। यहाँ पर आप मुसलमान को बोलने की आजादी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी एक बहादुर आदमी है यार, ये मुसलमान इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे, वो शहजादा बनता है, चीता बनता है, और हिंदू भी उसकी बात को सपोर्ट करते हैं, जो सही बात होती है, जो अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं देखने को मिलती। माइनॉरिटीज को क्या बोलने का इन्होंने मौका देना है, माइनॉरिटीज को क्या इन्होंने हक देना है बोलने का। यार ये मुसलमानों का नहीं बोलने देते। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर, मजहबी इख्तलाफात तो साइड पे रह गए, सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर और इसके बाद ये जो मसलक के इख्तलाफ होते हैं उनकी बुनियाद पर कत्ल कर दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन जड़ावाला के बारे में इन्होंने पूछा। यार जड़ावाला के 2 वाक़े मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इन्होंने सिर्फ पूछा वो जो ईसाइयों के साथ गलत हुआ। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो मोब थी, वो जो जत्था था जिन्होंने जाके उन ईसाइयों के घर तोड़े और उसके बाद उनके जो इबादत गाहें थी उनको तोड़ा, उनको इन्फॉर्मेशन किसने दी, उनको किसने एविडेंस दिए, किसने दिए? किसी अल्लाह ताला की तरफ से कोई वही आई थी? कोई एविडेंस नहीं था सर उनके पास, कोई वीडियो नहीं थी, कोई सबूत नहीं था। सुनी सुनाई बात पे चले गए यार, उनके घर तोड़ने, उनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने, उनके सामान को बाहर फेंकने। एक इस पाकिस्तानी लड़के ने जो 2 कौमी नजरिया था और मोहम्मद अली जिन्ना ने किस लिए पाकिस्तान बनाया था, उसके ऊपर जो क्वेश्चन किया बिल्कुल सही है कि अगर आपको मुसलमानों के लिए अलग देश बनाना था तो पूरे मुसलमानों को आप लेके जाते हैं ना। अभी भारत के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं और खुश हैं, तो फिर हम किस तरीके से कह सकते हैं कि पाकिस्तान का बनना सही था? इस लड़के के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी बोलते रहते हैं कि जो पाकिस्तान बना है वो कलमे की बुनियाद के ऊपर बना, ये सब फेस है, ढकोसला है। ये किया गया था सिर्फ पाकिस्तान को बनाने के लिए। और ये जो कलमा वाली बात है 1950 के बाद में पाकिस्तान के अंदर फेमस की गई थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। जब पाकिस्तान बना था तो एक सेकुलर कंट्री के रूप में बना था कि यहाँ पर सारे लोग रह सकते हैं। लेकिन 1958 के बाद में जब इनके यहाँ पर आर्मी ने कब्जा किया पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद में इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाया गया। अच्छा, ओवरऑल इसमें बात की गई थी कि भारत के जो मुसलमान हैं खुलकर बोल सकते हैं, खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। जो हिजाब वाला मुद्दा था इस पर ओवैसी ने ज़रूर कहा था। एक जो क्वेश्चन पूछा गया था रिपोर्टर की तरफ से कि पाकिस्तान के लोग और वहाँ की जो मीडिया इस तरीके की बातें कर रही है, तो उन्होंने कहा था भाड़ में जाए पाकिस्तान। ओवैसी यहाँ पर राजनीति तो करते रहते हैं, भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, दुनिया भर के पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, वो सारे लोग करते हैं। और धर्म विशेष को लेकर अगर चलते भी हैं तो दूसरी पार्टियां भी चलती हैं। लेकिन जब देश की बात आती है तो भारत का हर एक नागरिक अपने देश के बारे में सोचता है, देश की जो बातें होती है उनको डिफेंड करने की बात करता है। ओवैसी का एक वीडियो मैंने देखा था, यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा आपको, जियो न्यूज़ करके पाकिस्तान का एक चैनल था। पाकिस्तान गए थे ओवैसी, वहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को लग रहा था कि ये भारत की बुराई करेंगे और इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जिस पर जो है ओवैसी ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से धोया था। उसके बाद में सारे जो पाकिस्तानी न्यूज़ रिपोर्टर थे उनकी आवाज़ बंद हो गई थी। तो ये होता है भारतीय, हम आपस में लड़ते रहते हैं, बात करते रहते हैं, हमारे जो विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम पहले भारतीय हैं। इस चीज़ का एहसास जो है कहीं ना कहीं हर भारतीयों को रहता है। भारत के अंदर जो मुस्लिम है आराम से रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हिंदू बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनको फोर्स कन्वर्जन कराया जाता है। इनके यहाँ की जो गवर्नमेंट रिपोर्ट है वो खुद कहती है कि 1000 लड़कियों को हर साल कन्वर्जन कराया जाता है। ओवरऑल जो पाकिस्तान के हालात हैं बहुत ख़राब हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का टूटता हुआ नजर आ रहा है कि भारत के मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है। पाकिस्तान के अंदर इतना जुल्म होता है, हर महीने अटैक होता है, लेकिन ये इनको नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन भारत के मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, ये जरूर दिखाई पड़ता है। आपका क्या कहना है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यार बिल्कुल, आपने ये वीडियो जब देखी कि यार एक मुसलमान जो है वो हिंदू मतलब इंडिया में मुसलमान, इसका मिसाल ये है कि इंडिया में जो मुसलमान है वो सेफ हैं, हमसे 100 गुना सेफ हैं। हर एक चीज़ से वो खुल के बोलते हैं। उनको कभी ये नहीं कहा जाता कि यार तुम कौन हो, मुसलमान हो, मतलब जो है ना, जज नहीं किया जाता कि तुम मुसलमान हो, हिंदू हो, ये वो।
पॉलिटिशियन में देख लो मुसलमान होगा, क्रिकेट्स में आप देख लो मुसलमान होगा, हर एक चीज़ में आप देख लो मुसलमान होता है। अगर होता इस तरह आज़ाद ना होता तो वो इस तरह क्यों होते, बड़े बड़े ओहदों में मुसलमान क्यों होते, बड़े बड़े इशू में मुसलमान क्यों आगे होते हैं। तो ये है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मिसाल ये है कि पाकिस्तान में इतने मुसलमान सेफ नहीं रहे जितना हिंदुस्तान में सेफ हैं, खुश हैं। वो कहते हैं कि बाढ़ में जाओ, क्यों जाओ बाढ़ में जाओ, पाकिस्तान को क्यों कहते हैं कि क्यों पाकिस्तान सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। बस उनको जो है ना बस बातें जो है ना कर लो, उनसे जो है ना बस बातें करवा लो। लेकिन इंडिया के मुसलमान, अगर इंडिया में कोई भी ऐसा इंडिया के बारे में कोई बोलता है तो सबसे पहले मुसलमान खड़ा होता है कि यार इंडिया के बारे में कुछ ना बोलो, हम जो है ना इंडिया से प्यार करते हैं। कोई भी ऐसा होता है वो कहते हैं पहले छाती पे मैं गोली खाऊंगा, उसके बाद इंडियंस खाएंगे। तो ये इनका भाईचारा है। क्यों भाईचारा है? जब एक दूसरे के साथ वो प्यार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और इंडिया के मुसलमानों पे पाकिस्तानी जो है ना वो बातें करते हैं कि वो खुश नहीं है, खुश नहीं है। वो आपसे 1000 गुना खुश हैं और वो कहते हैं कि हमें आराम से रहने दो, आप टेंशन ना लो, हम खुश हैं इंडिया में। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप। बाय।